डियर गार्जियंस, बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसने थोड़ा सा मन को आंदोलित कर दिया है। बहुत सारे परीक्षा परिणाम निकले इधर बीच में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का रिजल्ट हो, और सीबीएसई बोर्ड का भी निकलने वाला है। हम सबके बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा और सभी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स प्रतीक्षा करते हैं। इसके पहले कि मैं अपनी बात आपसे शुरू करूं, एक बात मैं कहना चाहूँगी। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और उनके बच्चे भी टॉपर हैं। मैं एक दिन गई थी उनके घर, ऐसी बातचीत होते हुए उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि थोड़ा सा आप बच्चों के द्वारा ये जो नंबरों की रेस के पीछे भागा जा रहा है उस पर भी कुछ कहिए। तो उस समय तो मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट किया, मैंने उनसे बहस की, अपनी बात रखी कि नहीं, मैं टीचर हूँ और मैं कैसे कह दूँ बच्चों से कि वो नंबरों के पीछे ना भागें। लेकिन कालांतर में जब लगातार मैं देख रही हूँ कि न्यूज़पेपर्स में घटनाएं बढ़ रही हैं, बच्चे हताश हो रहे हैं, बच्चे और तरह की चीज़ों से जूझ रहे हैं, नंबर थोड़ा सा भी कम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को उद्देश्य क्या दे रहे हैं। अच्छी बात है, बच्चों को नंबरों के पीछे तो भागना ही चाहिए, मतलब एक गोल सेट करना चाहिए, मगर उसके भी पहले उनको परफेक्शन की बात सोचनी चाहिए। हमें बच्चों को ये नहीं बताना है कि तुमको 98% लाने, 99% लाने, 92% लाने। हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। हमको बच्चों को ये बताना है कि तुम जिस विषय को पढ़ रहे हो, तुम उस विषय में परफेक्शन ले आओ, और अगर वो परफेक्शन आ जाएगा उनके अंदर तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे। लेकिन नंबरों के पीछे भागना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वाकई में मैंने हमेशा जब भी कोई बात कही है तो गीता के उस श्लोक की बात हमेशा दोहराई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ कर्म में है ना। कर्म यानी परफेक्शन। जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय में हम कितना ज़्यादा महारत हासिल करते हैं। तो इस बिंदु पर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उनसे कि बात उनकी एकदम सही है कि हम बच्चों को कहीं नंबरों का घोड़ा तो नहीं बना रहे हैं कि उसके पीछे उन्हें दौड़ाए चले जा रहे हैं। एक छोटी सी बात परसों की मैं बताऊं, मैं क्लास में बच्चों से कॉपीज कलेक्ट कर रही थी। एक बच्ची परेशान थी और कॉपी नहीं दे पा रही थी, तो मैंने उससे पूछा, तो कभी मुझे डांटना वाटना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बच्चों से रफली बात करना। तो वो रोने लगी, बोली मैं उलझी हुई हूँ, मैं एक वेब में उलझी हूँ। एक छोटा सा बच्चा क्लास 9 का कह रहा मैं वेब में उलझी हूँ। हमने कहा बेटा कौन सा वेब तुम्हें परेशान कर रहा है, किस जाल में उलझी हो? तो उसने कहा कि मैम मैं घर जाती हूँ 3 बजे, फिर उसके बाद 3:30 से मेरी कोचिंग है, 8 बजे तक मैं कोचिंग करती हूँ, फिर घर आते आते मुझे 9 बज जाता है, फिर भाई मुझे पढ़ाता है 2 घंटे, 10 बजे तक मैं पढ़ती हूँ, फिर मैम मतलब मैं सुनती रही उसका शेड्यूल, मतलब क्या शेड्यूल है इसका। तो बच्चा अपना बचपन नहीं जी पा रहा है। तो नंबरों के पीछे इतना ज़्यादा हम भाग रहे हैं और बच्चे खुद भी, बच्चों का भी एम यही है। अच्छा, उसी में क्या होता है ना कि बच्चे फिर अनफेयर मीन्स भी चुनते हैं। तो अगर बच्चा ये सब पढ़े समझेगा कि हम जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हैं हमें उसमें एक महारत हासिल हो, तो नंबर तो अपने आप ही आ जाएंगे। और बच्चों को इतना स्ट्रेस दे देना भी क्लास 9 से ही, इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देना कि उनके पास अपने लिए वक्त ही ना मिले, तो वो भी चीज़ सही नहीं है। तो ज़रा इस पर भी एक बार विचार करिएगा। मुझे खुशी होती है कि आप लोग मेरी बात को सुनते हैं और आप लोग मेरी बात की प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वो मुझे पर्सनल नंबर पे दें, किसी भी रूप में दें, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया भी मुझे मिलती है। तो लगता है कि हाँ, अपनी बात कहना कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। उसमें भी एक बिंदु ये है कि परिवार में क्या मुंह दिखाएंगे, पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो एज अ पेरेंट्स बच्चों को कूल कर दीजिए कि बेटा तुम्हारे जितने भी परसेंटेज आएंगे हम पार्टी जरूर मनाएंगे। पहली बात, बच्चे को फेलियर के लिए तैयार कीजिए। अगर उसने 98% एक्सपेक्ट किया है, उसको बताइए मे भी तुम्हारे 85% भी हो सकते हैं, बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक। और दूसरी बात, अगर आप रिश्तेदार हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज
अपने भतीजे भतीजियों को, अपने भांजे भांजियों को, सबसे कह दीजिए बेटा मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा तुम्हारे क्या नंबर आएंगे, तो मुझे बताना, पता तो लग ही जाएगा। अरे ठीक है यार, नहीं आता है 89%, नहीं आता है 98%, नहीं आता है, आ जाता है 82%। और अगर किसी बच्चे के मान लिया 62% आ गए तो क्या करेगा, कहीं से छलांग लगा लेगा? नहीं ना। पार्टी तो हर कंडीशन में देखिए होनी चाहिए, चाहे जितने नंबर आए बच्चे के। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप पड़ोसी हैं तो प्लीज छज्जों पे टंग कर रिपोर्ट लेना बंद कर दीजिए। जिनके बच्चे हैं वो स्वयं आपको बता देंगे, और नहीं बता रहे तो दरवाजा खटखटा के परसेंटेज पूछने की कोई जरूरत नहीं आपको। बच्चों ठीक है, जो बच्चे 90% से ऊपर आएंगे उनका सम्मान होगा, मगर जो बच्चे नहीं आते 90% से ऊपर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कंपटीशन में ये नहीं कहा गया है कि जो 90 के अबव है वही कंपटीशन निकालेंगे। तो प्लीज एज अ गार्जियन आप इस बात के लिए बच्चों को प्रिपेयर कीजिए कि बेटा फेलियर भी हो सकती है, तुम सक्सीड भी कर सकते हो, तुम्हें सफलता भी मिल सकती है, वॉट एवर कंडीशंस में कुछ भी होती हैं, हम तो पार्टी मनाएंगे। दूसरे, अगर आप टीचर हैं तो प्लीज बच्चों को डिमोरलाइज मत करिए, प्लीज बच्चों को कंपेयर मत कीजिए, किसी को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअली परफेक्ट है। तीसरी चीज, एक अच्छे पड़ोसी और एक अच्छे रिश्तेदार होने का परिचय दीजिए। बच्चों के पीछे पड़ना छोड़ दीजिए। जो बच्चे बहुत अच्छा करके आए हैं उनको तो कोई बात नहीं है, मगर जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं वो घबरा रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं लोग क्या पूछेंगे हमसे। तो मेरा आपसे ये बहुत ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज रिजल्ट आने वाला है, और जिस दिन रिजल्ट आने वाला है उस दिन से बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो हलाल होने जा रहे बकरे हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, जो होगा बहुत अच्छा होगा। 98% आते तो बहुत अच्छा होगा, 92 आते तो भी बहुत अच्छा होगा, और अगर 90 आते तो भी बहुत अच्छा होगा, कोई बात नहीं। अगर 89 आते तो भी बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा, और अच्छे के सिवा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरी इतनी बात रखिएगा, बच्चों को नंबरों के पीछे भागने वाला एक रेस का घोड़ा ना बनाइए। बच्चों को अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट बनाइए। बच्चे अपने सब्जेक्ट में अच्छा नंबर अचीव करें, अच्छी तरीके से हासिल करें। बस जो भी करते हैं, नंबर पाएँ अच्छा तो भी अच्छी बात है, परफेक्शन पाएँ तो भी बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे हमारे लिए ज़्यादा कीमती हैं किसी भी नंबरों से, है ना। तो प्लीज़ बस इतनी बात का ध्यान रखिएगा। नमस्कार। तो होप करते हैं एक अच्छे से रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा रिजल्ट नंबर के हिसाब से नहीं, अच्छा रिजल्ट बच्चों की खुशी के हिसाब से, और मिठाई हमें जरूर खिला दीजिएगा।